ऐसी एक जगह शिव पुराण की कथा चल रही थी, सुंदर विवेचन हो रहा था। कथा में प्रसंग चला था कि जीवन में कोई नियम होना जरूरी है। अब वो कैसा हो उसको जरूरी नहीं है, परंतु एक नियम होना जरूरी है। तो उसने कथा में सुन लिया कि भगवान के साथ नियम ले लो। अब उसने क्या किया, कथा सुन ली और एक नियम ले लिया है। क्या? गोदावरी किनारे पर एक शिवजी का मंदिर है और शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी का दर्शन करना और उसके बाद में आगे का जो भी नित्य नियम है, जो भी दिनचर्या है, वो कार्य करना। अब उसने नियम ले लिया, शिवजी के जाकर दर्शन करता, फूल पुष्प होते, बिल्लू पत्र वगैरह मिलते तो वो भी चढ़ा देता। अब बरसात के दिन हो गए, श्रावण का महीना आ गया। श्रावण के महीने में बड़ा उत्सव होता है, शिवजी की बड़ी पूजा करते हैं लोग। श्रावण महीने में शिवजी के पूजन का बड़ा महात्म्य है। अब उसने देखा कि महात्म्य तो अपनी जगह है, परंतु अपना तो नियम है कि शिवजी का दर्शन करना और उसके बाद में बाकी काम करना। श्रावण में आप लोगों को पता ही है कि बरसात होती है। मैंने भी यहाँ देखा, जैसे कि गुरु पूर्णिमा हो गई दूसरे दिन ही बरसात चालू हो गई। तो ऐसे वहाँ पर जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर भयंकर बरसात चालू हो गई। श्रावण का पहला ही सोमवार था। उसने देखा कि आज पहला सोमवार है, चलो भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को कुछ दूध वगैरह अर्पित करते हैं, पत्र पुष्प अर्पित करके फिर आगे का काम करेंगे। रात शाम को उसने व्यवस्था कर रखी, बाजार से फूल वगैरह ले आया। उसने देखा कि सुबह गाय दुहेंगे, ताज़ा ताज़ा गौ का दूध निकाल कर शिव जी के ऊपर चढ़ा देंगे और रात में सो गया। बरसात तो चालू ही थी, 2-3 दिन से बरसात हो रही थी। रात में इतनी बरसात हुई कि उस गोदावरी को पानी जो है वो दोनों तटों से बाहर आ गया और जो शिव मंदिर है वो शिव मंदिर पानी में चला गया। शिव जी के जो पिंड है वो पानी में चली गई। अब ये सुबह उठा है, इसको पता तो है नहीं। सुबह उठा, स्नान वगैरह किया, गौ माता को प्रणाम करके दूध निकाला। दूध निकालने के बाद में एक सुंदर ऐसा प्याला लिया, उसके अंदर दूध लेकर और जो फूल लाए थे पूजन की सामग्री लेकर और निकल पड़ा। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे महाराज जी? उसने कहा कि बस पूजा के लिए जा रहा हूँ। बोले कहाँ? बोले शिव जी की पूजा के लिए। बोले शिव जी तो जलमग्न हो गए, शिव जी तो स्वयं नहा रहे, गोदावरी उनको नहला रही है। अब वो जहाँ तक पानी वहाँ तक चला गया। उसने देखा कि चलो पानी कम हो जाएगा, बरसात रुक जाएगी, पूजा कर लेंगे, क्योंकि मेरा तो नियम है कि जब तक शिव जी की पूजा या शिव जी को दर्शन न करो तब तक कुछ करना ही नहीं। अब वो वहीं बैठा रहा। इतना भोला भगत है कि उसने ये नहीं देखा कि बरसात चल रही है, सावन का महीना है, बारिश के दिन है, बारिश का कोई पता थोड़ी होता है। हम लोगों को यदि पूछा जाए कि बारिश होगी क्या, आप लोग क्या बताएंगे? भगवान की इच्छा है, पता नहीं भगवान के ऊपर है कब करे। पहले ज़माने में, अभी तो पता नहीं गाँव में आते कि नहीं, कि मैं बचपन में छोटा था 5-10 साल का, तो मैं हर साल देखता था कि एक नंदी को लेकर एक पति पत्नी आते थे। उनके पास एक वो बजाने वाला रहता था, ढोल। नंदी के ऊपर सुंदर कपड़ा डाला हुआ, नंदी के सिर पर सिरताज बांधा हुआ, गले में सुंदर मालाएं पहनाई हुई, पैरों में घुंघरू बांधे हुए। इतना उसने नंदी को सजा कर रखा था, वो गुलाल वगैरह लगाकर। और वो पति पत्नी दोनों बजाते हुए गांव में आते
और नंदी को दर्शन कराकर जो नंदी को पूछना है वो पूछते, और उसके बदले में उनको कुछ अनाज देते। कोई क्या देता, कोई क्या, कोई बाजरी देता, कोई गेहूँ देता, कोई ज्वारी देता, कोई पैसे दे देते। और कोई ज़्यादा ही दान करने वाले हैं तो वो कोई सोने की चीज़ देते, कोई चांदी की चीज़ देते। पर इतने दानी तो आजकल नहीं रहे, इतने खुले मन वाले नहीं है कि जो सोने चांदी की चीज़ कोई मांगने वाले को दे दे। अरे महाराज, सोना पड़ा कहाँ है? सोना तो कितना 50,000 के ऊपर गया है, चांदी तो 60-70 हज़ार के ऊपर है, और आप कह रहे हैं कि सोना चांदी दान में दे, या हमको पहनने के लिए देखने के लिए नहीं मिल रहा है और आप दान की बात कर रहे हैं। परंतु उस कोई कोई उदार भक्त होते हैं, वो दे देते हैं। तो वो आता और वो बजाता और वो नंदी को पूछता बरसात होगी? तो नंदी कहता हाँ, ऐसा गर्दन हिला देता। आप लोगों ने देखा होगा, गांव के जो है उनको पता है, सिटी में तो पता नहीं आता है कि नहीं आता, क्योंकि बरसात की ज़रूरत तो शहर वालों को कम ही होती है, खेती किसान वालों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो गाँव में वो लोग आते हैं। तो पूछते कौन से मास में होगी? इस मास में, अमुक मास में होगी बरसात। यदि कम होगी तो कम सिर हिलाएगा, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हिलाएगा, और यदि नहीं होगी तो मना कर देगा ऐसे, और होगी तो ऐसा ऐसा कहेगा। अब वो उसको पढ़ाया था या वो जानता है, या वो तो भगवान ही जाने, या वो बोलने वाला पूछने वाला ही जाने। तो इस प्रकार से वो बहुत भोला था। उसने विचार नहीं किया कि बरसात में अब बारिश कब बंद होगी, कब तक चलेगी। वही बैठा रहा, बारिश में ही बैठ गया हुआ। लोग आते उसको समझाते कि अरे तो ऐसा क्या कर रहा है, घर जा, बारिश थमेगी, शिव जी खुले हो जाएंगे तब आ जाना। बोले मैं यहाँ आने के बाद में दर्शन किए बिना कहीं जाता भी नहीं, कहीं कुछ नहीं। अब बारिश और तेज हो गई, और वो जहाँ आकर रुका वहाँ पर भी पानी बढ़ने लग गया। अब उसके कमर इतना पानी हुआ, वो हट ही नहीं रहा है। उसने मन में विचार कर लिया कि मेरा नियम पक्का है, चाहे मर जाऊं चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे हटने वाला नहीं हूं मैं स्वाभिमान से जीने वाला हूं। महाराज जी मेरे को एक दिन कह रहे थे कि अभिमान करना नहीं और स्वाभिमान जाने नहीं देना। अभिमान करना नहीं और स्वाभिमान झुकने नहीं देना, स्वाभिमान को जाने नहीं देना, स्वाभिमान से जीना। तो ऐसे वो स्वाभिमानी था। उसने विचार किया कि मैं स्वाभिमानी हूँ, रोज दर्शन करके ही मैं अगला कदम रखता हुआ आगे का काम करता हूँ। तो आज भी चाहे मर जाऊं चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग भी नियम लेते हैं, श्रावण में पूजा का लेते हैं कि नहीं? कि नहीं लेते? सो रहे क्या सब? श्रावण में पूजा करते हैं ना महादेव जी की। तो महादेव जी की पूजा करते हैं, श्रावण पूरा नियम निभाते हैं, चाहे बरसात आ जाए कुछ भी आ जाए, पूजा तो करनी ही करनी। मैं देखता हूँ कई बार इधर से मैया सुबह सुबह आती फूल तोड़ के और मंदिर में जाती है, चाहे बारिश हो कुछ भी हो, बारिश होगी तो छाता लेकर जाएगी, पर जाएगी जरूर। तो ऐसा नियम पक्का होना जरूरी है। तो उसका जीवन में पक्का नियम था, उसने पक्का नियम लिया और कहा कि महादेव जी कुछ भी हो जाए, और गोदावरी को भी कहा कि बोले कुछ भी हो जाए तो कितना भी जल बढ़ा ले, मैं हटने वाला नहीं हूँ। और धीरे धीरे करते करते जल उसके गले तक आ गया, फिर भी वो हटा नहीं। और बाद में उसके नाक में आँख में जल तो हिलता रहता है ना, स्थिर थोड़ी होता है बहता पानी। और वो नाक में कान में जाने लग गया। अब भगवान शंकर ने देखा कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा, ये भगत बड़ा हठी है, ये तो मर जाएगा पर पीछे हटेगा नहीं, और बरसात का कोई भरोसा नहीं है। तो महादेव जी तुरंत वहाँ आ गए और आकर उसको जल के ऊपर खड़ा किया उठाकर। अब महादेव जी के लिए क्या असंभव है, खुद भी जल के ऊपर खड़े हो गए और उसको भी जल के ऊपर खड़ा किया। उसने आंखें खोली, जैसे स्पर्श हो गया आंखें खोली, आंखें खोलते ही महादेव जी सामने, प्रणाम किया महादेव जी को और
कहा कि बोले आपने मुझे जल से ऊपर क्यों निकाला? बोले तो मेरे दर्शन के लिए तो खड़ा था। बोले ठीक है, आपके दर्शन तो हो गए, परंतु मुझे मेरे महादेव के दर्शन नहीं हुए। अब साक्षात उसके सामने महादेव जी खड़े हैं, पंचमुख है, जटा धारण किए है, जटा से गंगा बह रही है और चंद्रमा है और भुजाओं में सांप है, रुद्राक्ष माला है, शरीर पर सुंदर ऐसा बाघंबर धारण किया है और इतना सुंदर रूप गौर वर्ण है, कर्पूर वर्ण है और कह रहा है कि मुझे तो मेरे महादेव का दर्शन करना है। बोले तुम्हारे महादेव? बोले हाँ, ये जो पानी में है ना, इनके दर्शन करना है। अरे मैं आ गया हूं ना। बोले आप तो उनके कारण आ गए ना, तो उनके वो तो मेन है, वो नहीं होते तो आप थोड़ी आते, इतने दिन तो क्यों नहीं आया? मैं उनकी आराधना कर रहा हूं, उनके दर्शन के लिए खड़ा हूं, आपके इस रूप के दर्शन के लिए खड़ा नहीं हूं। क्या भावना है उसकी! भगवान भोलेनाथ का हृदय गदगद हो गया। ऐसा नहीं कि मैं स्वयं आ गया और इसने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता था उसको छोड़ दिया। हम लोग तो यही करेंगे, भगवान शिव जी आते ही उस शिवलिंग को भूल जाएंगे और इनके पीछे दौड़ेंगे। अरे विचार करेंगे कि शिव जी कब कहेंगे कि कुछ मांग ले, तो हम बड़ी संपत्ति मांग ले, धन पुत्र मांग ले, ये मांग ले, वो मांग ले, ऐसे विचार करेंगे आप। परंतु शिव भक्त ने ऐसा नहीं किया। शिव भक्त ने कहा कि नहीं, जिसके कारण आप आए हैं, मैं जिसकी पूजा करता था उसी की पूजा करूंगा, आप भले चले जाओ। तो भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, उतनी जगह का पानी हटा दिया अपनी योग माया से और उसको उस मंदिर के दर्शन कराए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे भक्त और ऐसे भगवान हैं और ऐसे ही भोलेनाथ और ऐसी ही उनकी भक्त सती जी। कल हमने श्रवण किया कि सती जी और भोलेनाथ का विवाह हुआ है और उनका वन विहार हुआ। उसके बाद में सती और भोलेनाथ बैठे हैं और एकदम शांत मुद्रा में वट वृक्ष के नीचे भोलेनाथ विराजे हैं। एक पैर नीचे है, एक पैर अपने दाहिने पैर के ऊपर रख रखा है और सुंदर ऐसी योग मुद्रा में बैठे हैं। सती जी ने देखा कि भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं, भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहे हैं, शांत प्रशांत हृदय से बैठे हैं। अर्ध निमिलित उनके आंखें हैं, आधी आंखें खुली है, आधी बंद है। कईयों ने पूछा कि महाराज जी विष्णु भगवान के लिए भी आता है, शिव जी के लिए भी आता है, फोटो में कई बार देखते हैं, चित्र में भी देखते हैं कि भगवान की आधी आंखें खुली रहती है, आधी बंद क्यों रहती है? तो संत महात्माओं से सुना है कि शिव जी की आधी आंखें खुली इसलिए रहती कि कोई भक्त आ जाए, भक्त के ऊपर दृष्टि रखते हैं, और आधी आंखें इसलिए बंद है कि अपने इष्ट भगवान का ध्यान करते हैं। मानो हमको शिक्षा दे रहे हैं, हृदय में तो भगवान का ध्यान करो और बाहर आने जाने वाले की सेवा करो। तो ऐसी जो प्रेममय मूर्ति भगवान भोलेनाथ की, आशुतोष भगवान की ऐसी मूर्ति देखी, ऐसी स्थिति देखी, तो सती के मन में आ गया कि कुछ इनसे ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये योग में स्थित है अभी, और हम जो भी पूछेंगे वो हमको दे देंगे। और सती बड़ी प्रसन्न होकर सुंदर ऐसा थाल सजाकर, पूजा का थाल सजाया है और शिव जी के सामने आकर शिव जी के चरणों की बड़ी सुंदर पूजा की है। पूजा करने के बाद में सती बैठकर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो, दीनोद्धार
धर महायोगीन कृपा करुम परी। हे देवों के देव महादेव, हे विश्वंभर, मेरे ऊपर कृपा करो। हे करुणा निधान, बहुत स्तुति करती है और भगवान भोलेनाथ को अनेक नामों से बुलाती है। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहती है कि हे देवेश, चराचर को सुख देने वाले, सबका परम हित करने वाले, मेरी एक जिज्ञासा है, मेरी एक कामना है। जो परम तत्व है, जिस तत्व को जानने के बाद में कुछ जानना शेष नहीं रहता है, ऐसा जो आपका परम तत्व है, उस तत्व को मैं जानना चाहती हूं। जिस तत्व को जानने के बाद में पुनः आवागमन नहीं होता है, जिस तत्व को जानने के बाद में पुनः अनेक शरीरों की प्राप्ति नहीं होती है, अनेक योनियों में भटकना नहीं पड़ता है और अनेक योनियों में जाकर दुख उठाना नहीं पड़ता है। जो संसार में अनेक प्रकार के दुख है, उन दुखों की निवृत्ति जिस तत्व को जानने से होती है, ऐसे तत्व के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। आपको जो प्राप्त करने के लिए जो पराभक्ति है, केवल भक्ति नहीं, पराभक्ति चाहती हूँ। उस पराभक्ति के जो दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, वो भी चाहती हूँ। अब ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और भक्ति क्या है, संतों ने बहुत सरल भाषा में बताया। शास्त्रों की भाषा थोड़ी कठिन होती, परंतु संतों की भाषा बड़ी सरल होती, सुगम होती है। हम लोग तो यह नित्य प्रति श्रवण करते हैं। अनुभव वाणी क्या है? ये संतों की, महापुरुषों की वाणी है, अनुभव की हुई वाणी। उनके रास्ते में जब चलते चलते जो जो अनुभव हुए परमात्मा को लेकर, परम तत्व को लेकर, वो अनुभव वो लिख के रखते हैं। क्या उन्होंने छोड़ा और क्या पाया, क्या छोड़ना चाहिए, क्या पाना चाहिए, इस विषय को लेकर वो अपनी वाणी में लिखते हैं। तो इसी प्रकार से परम संत स्वामी जी महाराज जी कहते थे, अपने लिए नहीं करना, संसार में कोई भी काम खुद के लिए नहीं करना, ये ज्ञान है। इतने शॉर्ट में एक सूत्र में बता दिया। ज्यादा ग्रंथ पढ़ने की या ज्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं। बोले अपने लिए नहीं करना यह ज्ञान है, और संसार के लिए करना यह वैराग्य है। देखो ज्ञान की और वैराग्य की परिभाषा कितनी शॉर्ट में है। अपने लिए नहीं करना और संसार के लिए करना, ये ज्ञान वैराग्य है। और जो हम भगवान के प्रति, भगवान को मानकर जो क्रिया करते हैं, जैसे घर में सुबह सुबह उठकर स्नान वगैरह करके मंदिर में ताज़ा पानी लाकर भगवान को स्नान कराना, पूजा करना, उनको सुंदर प्रकार पंचामृत से स्नान कराना, पंचगव्य से स्नान कराना। स्नान कराना तो आता ही होगा, ठाकुर जी घर में है तो सबको पता ही होगा, कि नहीं पता है? तो जो हम भगवान के लिए क्रिया करते वो है भक्ति। इसमें भी एक बात है, ये दो बातें जरूरी है, हमारे लिए नहीं करना और संसार के लिए करना, और फिर एक भगवान के लिए करना। तीन बातें हैं, ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति।
भक्ति है, और यही भक्ति मुझे प्राप्त हो, ऐसी विनती कौन कर रही है? सती माता। और ऐसी सुंदर निर्मल स्वच्छ वाणी, सरल हृदय की वाणी सुनकर भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को सरल हृदय बहुत पसंद है, निष्कपट हृदय, जिस हृदय में कोई कामना नहीं है, संसार का कोई महत्व नहीं है, केवल एक महत्व है भगवान का, अरे भगवान का आश्रय है। देखो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण ले लो, श्रीमद् भगवत गीता ले लो, रामायण ले लो, वाल्मीकि रामायण ले लो, रामचरितमानस ले लो, आनंद रामायण ले लो, चाहे उपनिषद ले लो, कोई भी ग्रंथ उठाओ, महाभारत ले लो, कोई भी ग्रंथ उठाओ, परंतु ये बात सबका सार मिलेगा, सब ग्रंथों का सार यही मिलेगा कि केवल भगवान का आश्रय लेना, संसार का आश्रय छोड़ना, भगवान का आश्रय लेना। ये बात जब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हमें कोई भी ग्रंथ पढ़ा लो, चाहे उस ग्रंथ को घिस के पिला लो, जैसे चंदन घिसते हैं ना, या केसर होती, केसर को आप लोग देखे होंगे, केसर को घोटते पीस के और दूध में डाल के पिलाते हैं। ऐसे शिव पुराण हो, चाहे संतों की अनुभव वाणी हो, कोई हो, ऐसी पूरी घोट के पिला भी दो ना, कुछ नहीं होने वाला। तो यह असर कब करेगा? जब तक हम संसार के साथ का संबंध नहीं छोड़ेंगे। ये सब ग्रंथों का, सब संतों का, सब शास्त्रों का सार है। ये सार, ये मूल यदि पकड़ में नहीं आएगा तो फिर ऊपर कितने भटकते रहो। इस मूल को समझाने के लिए सब व्यापार है। इसमें जो बड़ी बड़ी कथाएं आती कि शिव पूजन करने से ये मिलता है, इसका पूजन करने से वो मिलता है, ये केवल इसीलिए कि आप भगवान को बिल्कुल भूल ना जाए। आजकल यही हो रहा है, भगवान को बिल्कुल भूल रहे हैं। कई लोग मैंने देखे हैं कि वो भगवान के मंदिर में जाते ही नहीं है, मंदिर से आगे से निकलते हैं परंतु प्रणाम नहीं करते हैं। बोलता है ये तो मंदिर तो ऐसा ही है, एक कमाने का धंधा कर रखा है। कईयों की तो ये भावना बन गई है कि भगवान कुछ नहीं है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, आगे किसने देखा, आगे कुछ नहीं, यही है। ऐसा होता तो हमारे संत महापुरुष इतना क्यों लिखे रखते, इतनी क्यों मेहनत करते? क्या जरूरत थी इतना लिखने की? इतना बड़ा शिव पुराण जो 24,000 का है, 1 लाख श्लोकों को घटाकर 24,000 में बनाया। जब शिव पुराण की रचना हुई उस समय श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा हुआ नहीं था। 17 पुराण थे, 17 पुराणों का यह तिलक माना जाता था। तिलक क्यों मानते? तिलक क्यों कहा? हम तिलक कहाँ करते हैं? माथे पर करते हैं। कोई हाथ में या कोई पैर में या कोई छाती में इधर उधर तिलक नहीं करते। मेन तिलक माथे पर होता है, क्योंकि माथा सबसे ऊंचा होता है, इसलिए ऊंचा और श्रेष्ठ माना जाता है माथा कि उसमें बुद्धि निवास करती है, विवेक निवास करता है। इसलिए माथे की पूजा की जाती है, माथे पर चंदन लगाया जाता है ताकि वो ठंडा रहे और हमारी बुद्धि अच्छी तरह से काम करे, हमारा विवेक काम करे। इसलिए तिलक को माथे पर किया जाता है और इसीलिए ग्रंथ को तिलक कहा है, क्योंकि तिलक सर्वश्रेष्ठ होता है। तिलक सर्वश्रेष्ठ जगह रखा जाता है, सर्वश्रेष्ठ जगह लगाया जाता है। इसीलिए जब 17 पुराण थे तो उस समय 17 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ तिलक स्वरूप शिव पुराण था। तो ऐसे शिव पुराण में शिवजी का चरित्र है और वो शिवजी प्रसन्न हो रहे हैं सती के ऊपर, और इसलिए प्रसन्न हो गए कि उसने जिज्ञासा क्या की है, उसकी कामना क्या है। उसकी कामना ये नहीं है कि मुझे पुत्र होना चाहिए। अब पुत्र हुआ तो मेरे को नातू होना चाहिए, नाती होना चाहिए, पोता होना चाहिए, पुत्र का व्यापार चलना चाहिए,
मैं बीमार हूं तो मेरी बीमारी हटनी चाहिए, ऐसे कुछ नहीं मांगा। हालांकि सती को कोई पुत्र नहीं था, विवाह होकर कई हजार साल बीत चुके थे, परंतु उसने ये कामना नहीं की कि मुझे पुत्र चाहिए, या संसार की कोई भी कामना नहीं की, इसलिए शिव जी प्रसन्न हो गए। देखो, लौकिक कामना से भी कोई शिव जी की पूजा करता है तो उसके ऊपर भी शिव जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि शिव जी की असली रूप, असली भक्ति को पाने के लिए, पाने की कामना से यदि शिव जी के पास कोई जाए तो शिव जी क्या देंगे नहीं? अरे जो वस्तु नाशवान है, जो लौकिक है, जो हर क्षण नाश की तरफ जा रही है, ऐसी वस्तु को भी शिव जी देने के लिए आ जाते हैं। तो जो अविनाशी वस्तु की कामना करता है उसके लिए तो भगवान तो तैयार खड़े रहते हैं। आधे नेत्र इसीलिए तो खोल के रखे भगवान ने कि कब कोई आए और मुझे पूछे अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरे के उद्धार के लिए कोई पूछे, कोई जिज्ञासा करे, भगवान तो तैयार है। नहीं तो भगवान तो पूरी आंख बंद करके ध्यान कर सकते, परंतु भगवान हम लोगों के लिए कि कोई तो जागृत होगा, कोई तो मेरी जो पराभक्ति है, मेरा जो प्रेम है, उसको पाने की जिज्ञासा करेगा। पार्वती की जिज्ञासा हुई है और पार्वती जी ने, अपना सती जी ने उस जिज्ञासा को सामने रखा है और भोलेनाथ ने बहुत सुंदर, बहुत प्रेम से उनको कहा। भोलेनाथ कहते हैं, तद्दुर्लभम त्रिलोकेस्मिन्, कि जो सृष्टि में सबसे दुर्लभ है क्या? भगवान की भक्ति। और भक्ति कौन सी? जो हम करते वो नहीं, पराभक्ति। पराभक्ति के प्राप्त होने के बाद में जीव के लिए संसार रहता ही नहीं है। रहता ही नहीं मतलब ये कोई नष्ट हो जाता है या कहीं चला जाता है, ऐसा नहीं। जिसको हम संसार मानकर देख रहे हैं उसको वहां संसार नहीं, केवल परमात्मा दिखेगा, पूर्ण ब्रह्म दिखेगा। जिस तत्व के लिए प्रार्थना की है सती ने, वो तत्व दिखाई देता है, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार से सोनार आभूषणों के अंदर केवल सोना देखता है, क्या देखता है? सोना। एक महात्मा जी थे, उनके पास सोने की एक गणेश जी की मूर्ति थी और सोने का ही एक चूहा था। कथा तो सबने श्रवण की है। चूहे को लेकर गए और गणेश जी को लेकर बेचने के लिए गए तो सोनार ने कहा कि चूहे की कीमत ज्यादा है और गणेश जी की कम है। तो महात्मा जी गुस्सा हुआ, अरे गणेश जी, अरे वो तो क्या है, चूहा तो वाहन है, गणेश जी कितने बड़े रिद्धि सिद्धि के दाता है और उनकी कीमत कम आंक रहे हो। तो उसने कहा कि महाराज, मेरे लिए कोई गणेश जी कोई मूषक नहीं है। क्या है? मैं तो सोना देखता हूं, मेरी नजर सोने पर है। तो ऐसे ही उस पराभक्ति को पाने के बाद में उसके लिए ना तो कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई माता पिता है, कुछ भी नहीं। उसके लिए सब एक परब्रह्म हो जाता है और उस परब्रह्म की वो सेवा करता है। और इसी प्रकार से उस परब्रह्म को प्राप्त करने की तूने जिज्ञासा की है, उसके मैं रास्ते बताता हूं बोले। और रास्ते बताते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि 9 प्रकार के रास्ते हैं, 9 प्रकार की भक्ति है। उसमें से एक भी भक्ति जिसके जीवन में आ गई उसको पराभक्ति मिल जाती है, परानंद मिल जाता है। प्रतिक्षण वर्धमान जो आनंद है वो आनंद मिल जाता है। श्रवणम करना कीर्तन करना, श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा दास्यं तथार्चनं देवी वंदनं मम सर्वदा। सबसे पहली भक्ति बताई है श्रवण करना, जो हम कर रहे हैं। ये पहली भक्ति, पहला सोपान है। जब हम कोई मकान पर चलते हैं तो ऊपर के मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ी से तो जाएंगे,
या सीधे छलांग लगा के जाएंगे। पहले पैर पर पेड़ी पर पैर धरेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो ऐसी ये सीढ़ियां हैं। तो ये पहला सोपान है, जो श्रवण करता है वो श्रवण करने वाला पहली भक्ति कर रहा है। श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान के जो सुंदर नाम हैं, अनेक नाम हैं, उन नामों का कीर्तन करना, जो हम कथा के शुभारंभ शुरुआती में ही करते हैं, वो कीर्तन अकेले में बैठकर। अब श्रवण कर लिया, हम शिव पुराण की कथा में गए और शिव पुराण की कथा में सुंदर शिव जी का चरित्र सुना और उनकी महत्ता हमारे हृदय में बैठ गई। उनका चरित्र सुनने से मन में श्रद्धा हो गई और फिर वो बैठकर सुंदर नाम कीर्तन करता है। और यदि उसने बैठकर नाम कीर्तन नहीं किया है तो समझ लेना कि इसने श्रवण भक्ति भी सही ढंग से की नहीं है। श्रवण भक्ति करे और फिर वो कीर्तन ना करे, ये हो ही नहीं सकता है। श्रवण भक्ति करे, कीर्तन करे और उसको भगवान का स्मरण ही ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तीसरी भक्ति बताइए, स्मरण करना भीतर ही भीतर। श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना कर रहा है, सामने इंद्र खड़ा है मारने के लिए, उसको पता है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, और फिर भगवान से प्रार्थना करता है और प्रार्थना करते हुए यही मांगता है कि बस केवल आपका स्मरण होना चाहिए। आपके स्मरण के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा जो स्मरण होता है, जैसे एखादी पति पत्नी है, नव विवाहिता, अभी अभी शादी हुई है, 15 दिन महीना हुआ है, परंतु कोई काम के कारण, कोई कार्य के कारण पति को विदेश जाना पड़ा है, और वो विदेश गई हुई पति और पीछे से पत्नी कैसा इंतजार करती है, कैसी उसके मीठी मीठी स्मृति उसको याद आती है। वो याद करती नहीं, उसको याद आती है। ऐसी याद उसको आनी चाहिए, और ऐसी याद आएगी उसको कब? जब वो श्रवण करेगा, और ढंग से श्रवण करने के बाद में उसको उसके नाम का कीर्तन करेगा अकेले में बैठकर, और कीर्तन करने के बाद में अपने आप उसके हृदय में वो स्मृति आएगी। भगवान का स्मरण जो सुना है, वो कथाएं अपने आप उसके हृदय पटल पर, जैसे हम टीवी पर सिनेमा देखते हैं, सीरियल देखते हैं। आप लोग सीरियल देखते हो? कोई नहीं देखता है? देखते हैं। वो सास बहू की सीरियल ज़्यादा चलती है, ऐसा सुना है हमने, और बहुत देखते हैं। बोलते हैं कि अरे रुको रुको, सब काम छोड़कर पहले सास बहू की सीरियल देखते हैं। और दोनों भी इसलिए देखते हैं, ऐसा हमने सुना है कि बहू को कैसे दबाया जाए, कैसे परेशान किया जाए, ऐसे उसमें सिखाया जाता है, और सासू को कैसे परेशान किया जाए, ऐसा सिखाया जाए। उल्टी शिक्षा देते हैं बोले, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं है। तो ऐसे जैसे हम टीवी पर देखते हैं, ऐसी ही लीलाएं उसके हृदय पटल पर आंख बंद करते ही उसको दिखने लग जाती है। देखना नहीं पड़ता है, अपने आप रील चलती है कि कैसे सती जी का विवाह हुआ, कैसे उसने दक्ष क्या जन्म लिया, कैसे कैसे उसके भक्त हुए हैं, क्या क्या सेवा की भक्तों ने, कैसे कैसे भक्तों की रक्षा की है भगवान ने। ये सब चरित्र अपने आप स्फुरित होने लगते हैं जब ये भक्तियाँ करते तब। नहीं तो आप कहेंगे कि महाराज हमारे तो कुछ होता ही नहीं है, हम तो इतना सुनते कि नहीं। हम तो सुनने के बाद में कितना कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का, बड़े मुश्किल से 2-4 मिनट महाराज जी कराते तब करते, नहीं तो कथा होती सब तो भागना चाहते। पहले दिन देखा कथा होते कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा कि अरे थोड़ा सा राम राम करता है, थोड़ा जो रोज का नियम है वो तो पूरा करे, किसी ने नहीं कहा है। सब कथा होते सब अपने अपने आगे के लिए निकल पड़े।
पर महाराज जी की कृपा देखो, संतों की यही कृपा होती है। अपने लिए कुछ नहीं करते। अब हम लोग राम राम करेंगे तो उनके लिए क्या है, उनको क्या मिलेगा, हमको ही मिलेगा। तो ये होता है श्रवण के बाद में नाम में प्रेम हो जाना। और जब नाम में प्रेम हो जाता है, नाम कीर्तन करने का मन होता है, वो फिर चलते फिरते वही चलता रहता है, राम 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 शिव 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 शिव। ठोकर लगती है तो और कुछ नहीं चिल्लाता है, भगवान का नाम लेता है। कोई आफत आती है तो भगवान का नाम लेता है। अंधेरे में चलते हुए कोई रस्सी पड़ी हो और उसको सांप समझ के डर जाता है तो जोर से हाय तौबा नहीं करता है, राम 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 करता है। ये पहचान है भक्त की। भक्त की सबसे बड़ी पहचान है कि हर समय कोई भी काम हो तो वो राम राम करे। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी कहते थे कि हमारे एक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी हुए हैं, उनकी माँ उनको शिक्षा देती थी। देखो माता बहनों के ऊपर कितना धर्म टिका हुआ है कि वो कहते थे कि हमारी माँ हमको शिक्षा देती थी कि जब भी घर के बाहर निकलना है तो नारायण नारायण बोल के निकलना। जो भी भगवान का नाम अच्छा लगता है, चाहे कृष्ण हो, श्याम हो, राम हो, और चाहे नारायण हो, हरि हो, शिव हो, आशुतोष हो, त्र्यंबकेश्वर हो, जो जिसको अच्छा लगता है 3 बार नाम लेकर अपने घर के बाहर निकलना। कोई भी काम करना है, रसोई बनानी है, चाहे सोने के लिए जाना है, सुबह जगना है, तो नारायण नारायण 3 बार बोलना। गाड़ी पर बैठेंगे, स्कूटी पर बैठे और अब स्कूटी रवाना होनी है तो तुरंत बोलना है क्या, नारायण नारायण, राम राम, शिव शिव, जो भी। तो हमारी माँ ऐसी शिक्षा देती थी, इसलिए हनुमान प्रसाद जी जैसे महान संत हो गए, महात्मा हो गए। गीता वाटिका बोल के गीता पर गोरखपुर में बहुत बड़ा स्थान है। साक्षात राधा रानी और कृष्ण भगवान उनके गोद में खेलते थे। अभी हुए ज़्यादा नहीं, 50 साल पहले वो उनके डेथ हुई है, भगवान के पास गए हो। तो कोई पुरानी बातें नहीं है। जिन्होंने उनको देखा है उनके द्वारा हमने ये सुना है। माँ की शिक्षा होती है ना, बहुत उच्च कोटि की शिक्षा होती है। माँ की शिक्षा के सामने गुरुदेव की शिक्षा फीकी पड़ जाती है। इतना माँ के ऊपर दायित्व है अपने पुत्रों का। और ऐसे हनुमान प्रसाद जी पोद्दार हुए हैं। ऐसा भगवान का नाम, और ऐसे नाम में नाम की स्मृति कब होती है, जब श्रवण हम ढंग से करते, बिना नींद लिए, बिना एक महात्मा जी कहते थे, ये अड़ोस पड़ोस में किसी को नींद आए ना तो इसे कोनी की मार देनी थी। उसको थोड़ी देर गुस्सा तो आ जाएगा, क्रोध आता है, क्योंकि मन की नहीं होती ना। क्रोध क्यों आता है पता है? जब मन की नहीं होती है, हम जो चाहते वो होता नहीं है, तब क्रोध आता है। तो मन चाहता है कि कथा नहीं सुने, इधर उधर का चिंतन करे या फिर सो जाए। और जब पड़ोसी पास में बैठी वाली कोनी मारती तो उसको झुंझलाहट आती है, अरे मैं तो सुन रही हूँ ना, क्यों मार रहे हो? मन कितना भ्रमित करता है, नींद में ले जाता है और भ्रम कर देता कि मैं सुन रही हूँ। ऐसे मन के भ्रम में मत आना, एक दूसरे को जगा देना। भले वो झुंझला जाए, उसको गुस्सा आ जाए, पर इसमें उसका फायदा है, अपना भी फायदा है। अपना ये फायदा है कि उसको नींद आएगी तो उसके पास में आ गई तो हमारे भी पास में आ जाएगी। इसलिए हमारे पास नहीं आए, उसके पास आए तो उसके पास से भी भगा दो, ये फायदा है। और इसीलिए ये भक्तियाँ बताई है, इतनी सुंदर नवधा भक्ति का वर्णन किया है। और अपना तो नवधा भक्ति में समय जा रहा है, आगे तो बहुत कथाएं पड़ी है, परंतु ये मूल है। जब हमारा मूल ही समझ में नहीं आएगा तो हम पूरा महापुराण, पहले कहा ना कि घोट के पिला तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए
बड़ी ध्यान से सती जी ने कथा सुनी है। और उसके बाद में कथा श्रवण हो गई, कथा सुन ली। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सती जी चलो, अब आपको मैं जो कथा सुनाई है उन कथाओं को कैसे कैसे लोग आचरण में लाते हैं ऐसे लोगों को दिखाता हूं। कथा तो सुन ली, परंतु सुनने के बाद में वो क्या करते हैं, खाली सुन के वही छोड़ के नहीं जाते। कथा सुनने के बाद में क्या करते हैं चलो मैं बताता हूं। और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ नंदीश्वर को याद करते हैं। और नंदीश्वर को याद करने के बाद में नंदीश्वर आ गए, दोनों भोलेनाथ और दोनों बैठ गए। नंदीश्वर आकर प्रणाम करते हैं, त्वं प्रणम्यो ही सर्वेषां सेव्यो ध्येयश्च सर्वदा। और प्रणाम करके फिर आगे नंदीश्वर पर शंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं। और साथ में कौन है, सती जी। अब सती और भगवान शंकर ये दोनों नंदी के ऊपर क्यों बैठे, ये हमको शिक्षा दे रहे हैं। देखो कितनी छोटी छोटी बातों में कितनी बड़ी बड़ी शिक्षा है, बड़ा बड़ा उपदेश छिपा है। नंदी धर्म का प्रतीक है। और जब पति पत्नी होते हैं वो यदि धर्म पर नहीं चलते हैं तो फिर क्या काम के पति पत्नी। तो ऐसी शिक्षा देते हैं सती को। जब हम कथा श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करने के बाद में दोनों पति पत्नी को मिलकर धर्म पर चलना चाहिए। इसलिए वो जाने के लिए तो संकल्प करते महादेव जी पहुंच जाते, उनके लिए क्या असंभव है। परंतु हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि पति पत्नी को सत्संग के बाद में धर्म के ऊपर आरूढ़ होना चाहिए, जो सुना है वो जीवन में उतारना चाहिए। और इस प्रकार से दोनों नंदी के ऊपर विराजमान होकर जा रहे हैं। और फिर चलते चलते आगे अनेक पर्वतों में अनेक ब्रह्मांडों में उसको घुमाया। सती जी को घुमाने के बाद में कहा कि पहले चलो एक ऋषि के दर्शन करा देते हैं, कि जो ऋषि जो जिसने जिसने कथा सुनी है, श्रवण भक्ति की है, उसके बाद में बैठकर वो क्या करते हैं। और आगे फिर कुंभक ऋषि है, कुंभक ऋषि के आश्रम में जाते हैं और सती जी को दिखाते हैं कि देखो कुंभक ऋषि भगवान की कथा सुनकर, भगवान का कथा का चिंतन करके, कीर्तन करके और लोगों को सुना रहे हैं। वहाँ का सुंदर दृश्य है, पावन आश्रम है। आश्रम में सुंदर सुंदर पुष्पों के पेड़ है, फलों के पेड़ है, तुलसी का वृंदावन है, सुंदर शिवजी का मंदिर है, बिल्व पत्र के पेड़ है। इतना सुंदर मन को मोहित करने वाला ब्रह्म तत्व जहाँ विराजमान है, ऐसा पवित्र आश्रम। और उस आश्रम में बैठकर कुंभक ऋषि सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ताली बजा के नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए आशुतोष भगवान की। इस प्रकार से वहाँ का वातावरण देखा
कितना सुंदर कीर्तन चल रहा है, बीच बीच में कीर्तन करते हैं और सुंदर सुंदर भगवान भोलेनाथ की कथा, भगवान रामचंद्र जी की कथा, कभी कभी कौन सी कथा, कभी कौन सी कथा। जैसे अभी अपना भक्त चरित्र चला, अब शिव पुराण की कथा, इसके बाद में महाराज जी की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का विचार है, और उसके बाद में अवध नरेश राजाधिराज रामचंद्र भगवान के चरित्र का वर्णन करने का विचार है। अब देखो जैसी भगवान प्रेरणा देंगे तो ऐसे श्रवण के बाद में कथा सुनाना चाहिए। एक कथा सुनना और एक सुनाना। सुनने में क्या होता है, केवल एक ही काम होता है, सुनना। जो वक्ता कह रहा है वो सुनना, परंतु सुनाने में दो काम होते हैं। पहले तो वो श्रोता बन के पहले हृदय में सुनता है, उसको बुनता है उस कथा को। ऐसा तो नहीं कि कहीं लिखा है और पढ़ के सुना है। अब यहाँ संस्कृत में लिखा है, संस्कृत हम पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को क्या समझ में आएगा। तो वक्ता उसको श्रवण करता है, पढ़ता है यानी श्रवण करता है, फिर उसको बुनता है, उसको अपने हृदय में बुनकर उसको तैयार करके फिर सुनाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि यदि कोई बीच में आता है, कोई डिस्टर्ब होता है ना, तो जो बुनने का काम होता है ना हृदय में, वो खंडित हो जाता है। जैसे आप देखो कपड़ा बुनने की मशीन होती है, कपड़ा जब बुनता है और थोड़ा सा बीच में खराब होता है तो तुरंत गांठे 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 बनने लग जाती है। और एक सरल प्रक्रिया से बुनना चलता है तो बढ़िया साफ कपड़ा निकलता है, साफ प्रिंट होता है। तो ऐसे हृदय में वो कथा बुनता जाता है और फिर वो बाहर प्रस्तुत करता है। और उस समय यदि कोई आता है, कोई डिस्टर्ब करता है तो वह खंडित हो जाता है, वो रस भंग हो जाता है। तो इसीलिए उस दिन निवेदन किया था, उसके बाद में सब लोगों ने सावधानी रखी। सबका बड़ा धन्यवाद है। और इस प्रकार से कुंभज ऋषि और उनके सामने अनंत ऋषि बैठे हैं और उनको श्रवण करा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चलो सती जी कथा श्रवण करते हैं, कितना सुंदर प्रसंग चल रहा है। अब सती जी ने देखा मैंने किससे सुना है, देवादिदेव महादेव के मुख से सुना है, और ऋषि के मुख से क्या सुनना है अब। और सती जी के मन में इतनी श्रद्धा नहीं हुई, और फिर कम श्रद्धा से सुनने का फल भी उसको मिला। उसने पूरी श्रद्धा से कथा श्रवण नहीं की, कभी तो ऊँगती रही और कभी तो उबासी लेती रही, कभी इधर उधर देखती है कौन कैसे बैठे, कौन कैसे कर रहे, और इधर उधर ध्यान देती रही। कथा पूरी हो गई और फिर महादेव जी निकल पड़े, और निकलने के बाद में प्रभु रामचंद्र जी जंगल में हा सीते करते हुए दौड़ रहे हैं, सीता जी की खोज कर रहे हैं। और ऐसे परम प्रभु को देखा तो भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया और जय सच्चिदानंद पावन और जय जयकार करके उनकी जयकार किए हैं। और जब उनको जयकार करते हुए प्रणाम करते हुए सती ने देखा तो मन में भ्रम हो गया कि अरे आप तो सबके देव हो, देवादिदेव हो, आप सबको रचने वाले, सबको प्रकट करने वाले, सबकी उत्पत्ति करने वाले, सबका पालन पोषण करने वाले और सबका संहार करने वाले आप, और आप इस प्राकृतिक पुरुष को प्रणाम कर रहे हैं। यदि सती ने कथा सही ढंग से सुनी होती, सुनने के बाद में उस कथा का कीर्तन करती, कीर्तन करने के बाद में स्मरण करती कि उस कथा में कैसे कैसे भक्तों का चरित्र आया है, और ऐसे भक्त कुंभज ऋषि भगवान का वर्णन कर रहे हैं, तो वो बड़ी श्रद्धा से श्रवण करती। और वहाँ यदि श्रद्धा से श्रवण करती तो यह भ्रम ही नहीं होता।
क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं, पहले ही वर्णन आया है कि उस तत्व को प्राप्त करने के बाद में भ्रम नहीं होता है कि ये पुरुष है और ये प्रकृति है, ये नारी है, ये बैल है, ये गाय है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये रहता नहीं है। परंतु कब? जब ये नौ भक्ति करते हैं ना, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, ये, और उसके बाद में सती जी को भ्रम हो गया। सती जी ने प्रश्न किया कि महाराज आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? आप तो देवादिदेव महादेव हो, सबसे ऊंचे, सब लोग तो आपको ही प्रणाम करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको ही भजते हैं, और आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तब सती को समझाया कि एक बार क्या हुआ कि विष्णु भगवान को मैंने बुलाया और विष्णु भगवान को मैंने पूरा अधिकार दिया, मेरे पास जितनी शक्ति है उस शक्ति दे दी, और जो तुझे उपदेश दिया था वो उपदेश मैंने विष्णु भगवान को दिया है। उस विष्णु भगवान ने उस उपदेश को श्रवण किया, श्रवण करने के बाद में उसका कीर्तन किया, कीर्तन करने के बाद जब उसका स्मरण किया, और स्मरण करते हुए हरदम मुझे प्रणाम करते रहते, मेरी सेवा करते रहते, हर जगह मुझे देखते हैं, और वो मेरे समान हो गए हैं। जैसे एक लोटा जल है, वो कोई तालाब से भर के निकाल ले और पुनः वो तालाब में डाल दे, तो वो वापस वो जल अलग अलग हो जाता है क्या? वो एक हो जाता है। उसको ढूंढ भी नहीं पाओगे कि मैंने कौन सा लोटे में कौन सा जल लिया था। ढूंढ पाओगे आप? नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसे ये विष्णु मेरे तरह हो गए हैं, और इसलिए ये मुझे प्रणाम करते हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ, ये मुझे भजते हैं, मैं इनको भजता हूँ। बोले मुझे विश्वास नहीं है, बोले मैं खुद जाकर देखूंगी कि आपके समान है कि नहीं है। और फिर वो शिव जी ने कहा कि ठीक है, और फिर ठीक है, मैं यहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठता हूँ और तू जाके आ। अब वट वृक्ष के नीचे क्यों बैठे? वट वृक्ष का मतलब है विश्वास। सती मैं वट वृक्ष के नीचे हूँ, मतलब विश्वास के नीचे बैठा हूँ, विश्वास कर। फिर भी उसने विश्वास नहीं किया और कहा कि ठीक है मैं देखती हूँ। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है जाओ, जैसे तुम्हें पता चले, जैसी परिचिति हो वैसा तू कर। अब वो गई है राम जी के पास में, जो सती कर रही है वही हम लोग कर रहे हैं। सती अविश्वास करके प्राकृतिक पुरुष मानकर उनकी परीक्षा कर रही है। ऐसे ही हम जो संत महात्मा होते हैं उनकी परीक्षा करते हैं। ये महात्मा थोड़ी, ये तो कपड़े पहन के घूमने वाले, जटा दाढ़ी बढ़ा लिए, कुछ थोड़ा मांगते फिरते बोले बस। ऐसा हमने अविश्वास किया। और फिर कई संतों की परीक्षा भी लेते, देखते कितना जानते, कितना ज्ञान है, किनका कितनी आसक्ति छूटी इनकी। तो ऐसे करेंगे तो जैसे सती को मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा, इसलिए हम भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए सती से शिक्षा लेनी चाहिए कि विश्वास करना चाहिए संतों के वाणी पर, भगवान के वाणी पर, कि सब कुछ भगवान ही बने हैं, और विश्वास करके हृदय में उसी चीज को धारण करें। और किसी जीव की परीक्षा नहीं लेनी, किसी भी मनुष्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। यदि हमारे से होती है उतनी सेवा करो, नहीं होती है तो भगवान का गुणगान करो। और सती गई है, सती ने परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण किया, और सीता का रूप धारण करके जब जैसे राम जी की दृष्टि के सामने गई, राम जी ने कहा कि अरे देवी, महादेव कहाँ है, अकेली कहाँ भ्रमण कर रही है। अरे सती ने देखा ये क्या हुआ, मैंने सीता का रूप धारण किया, सीता के लिए तो ये विह्वल है, रो रहे हैं। हर वृक्ष को जाकर हृदय से लगाते पूछते हैं कि हे अशोक वृक्ष मुझे बता, हे वट वृक्ष मुझे बता सीता कहाँ है, हे पीपल, हे नीम, अनेक वृक्षों को जाकर पकड़ पकड़ कर पूछ रहे। और वही सीता के रूप में मैं आई तो मुझे कह रहे का हे देवी, देव कहाँ है।
और मन में समझ गई कि ये साक्षात शिव रूपी है, शिव और इनमें कोई अंतर नहीं है। और फिर उसने कहा, मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी, मुझे विश्वास नहीं हुआ, भोलेनाथ के वचनों पर अब विश्वास हो गया, अब मैं जा रही हूँ। प्रणाम करके और वो वापस अपने पतिदेव के पास में आ गई। पतिदेव ने मन में विचार किया कि मैंने एक वचन मांगा था तुझसे, याद है? उस दिन बात चली थी तो सती को वरदान देते समय एक वचन मांगा था कि तुम मेरे पर यदि कभी अविश्वास करेगी तो उसी दिन मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। भगवान भोलेनाथ ने 2-3 बार समझाया उसको, परंतु इसने विश्वास नहीं किया। इसलिए भोलेनाथ ने देखा कि अब इसको कहूंगा तो बुरा मान जाएगी, रोने धोने लग जाएगी, क्योंकि स्त्रियों की तो आदत होती, कोई थोड़ा सा भी डांट दे, कोई भला बुरा कर दे, कह दे, घर में कोई आंखें भी निकाल दे तो भी रोने लग जाती है। तो इसलिए अब इसको कुछ कहना नहीं चाहिए। मन में संकल्प किया है और मन में संकल्प करके और सती का त्याग कर दिया है। सती का त्याग करने के बाद आकाशवाणी होती है, धन्य है देवादिदेव, आप धन्य हैं। आकाशवाणी सती ने भी सुनी कि भगवान को धन्यवाद दे रही और कह रही है कि आपके समान प्रतिज्ञा करने वाला इस सृष्टि में और कौन हो सकता है, कोई नहीं है। सती ने देखा कि ऐसी क्या प्रतिज्ञा की भोलेनाथ ने, और सती भी कोई कम थोड़ी थी, भगवान की शक्ति थी। मन में भी आंख बंद करके विचार किया, सोचा अरे शिवजी ने तो मेरा त्याग कर दिया है। फिर विचार किया कि शिवजी ने क्यों त्याग कर दिया है, शिवजी ने मेरे से पहले वचन ले रखा था। शिवजी की कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है, और शिवजी ने त्याग दिया है इसलिए दुखी नहीं हुई। वो किस लिए दुखी हुई? खुद की गलती उसने स्वीकार की और पश्चाताप की अग्नि धधकने लग गई हृदय में। जैसे हमारे से कोई गलती हो जाती तो हमने कहा अरे भगवान मैं ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता, पश्चाताप करने लगते, रोने लग जाते, और वो रोने लग गई, पश्चाताप की अग्नि में जलने लग गई। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि अरे सती तो परेशान हो रही है, पश्चाताप कर रही है, और सबसे बड़ा दंड पश्चाताप होता है। पश्चाताप से सब कट जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। और भोलेनाथ ने कहा कि सती विचार मत कर, अनेक कथाएं सुनाई, अनेक उदाहरण दिए, और फिर सती का कुछ शोक कम हुआ और फिर सती को लेकर कैलाश पर चले गए। अब कैलाश पर जाने के बाद में भगवान भोलेनाथ तो अपने समाधि में मग्न हो गए, क्योंकि विचार किया अब सती को तो मैं वाम भाग में बिठा नहीं सकता, सती के साथ विहार नहीं कर सकता है, क्योंकि इसने सीता का रूप धारण कर लिया और सीता मेरी माँ के समान है। और कुछ भी करती तो चल जाता, पर देखो भगवान की लीला जो होनी हो, भगवान जो संकल्प करते वो हो ही जाता है। ये कोई ना तो सती की गलती, क्योंकि सती भगवान भोलेनाथ, भगवान राम, ये कोई अलग नहीं है, एक ही तत्व है। ये केवल हम लोगों के लिए इन्होंने लीला की है, अलग अलग रूप धारण किए। भोलेनाथ ने ही, उस तत्व परमेश्वर ने ही भगवान श्री हरि का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी का रूप धारण किया, नारद जी का रूप धारण किया, सूत जी का रूप धारण किया, शौनकादि ऋषियों का रूप धारण किया, और यहाँ तमाम जो दिखाई दे रहा है वो सब उन्हीं का रूप है। और वो लीला इसीलिए कि हमारे जैसे जीव ब्रह्म तत्व में रहते हुए भी ब्रह्म तत्व से हट गए हैं। हमारी स्मृति जो थी ब्रह्म तत्व की, वो स्मृति नष्ट हो गई है, और उसी स्मृति को दोबारा दिलाने के लिए भगवान ने इतनी लीलाएं की है। उनको क्या जरूरत थी इतना अखंड करने के लिए, इतनी लंबी चौड़ी लीलाएं करो, इतनी सृष्टि करो, क्या जरूरत थी? केवल हम जीव
उनको भूल गए और इस नाशवान संसार को अपना लिए और इसमें दुखी हो रहे, सुखी होने का प्रयास कर रहे और हो रहे दुखी। और ऐसे संसार से बाहर निकलने के लिए, इस मोह रूपी माया से बाहर निकलने के लिए और जिसके हम है वो स्मृति जागृत करने के लिए भगवान ये लीलाएं करते हैं। और फिर भगवान विचार करते हैं कि अब सती को तो मैं सती के साथ रह नहीं सकता हूँ, अब तो मुझे केवल भगवान का भजन करना है, उस अपनी जो स्थिति है उस स्थिति में रहना है, ब्रह्म तत्व में, ब्रह्माकार वृत्ति में, ओंकार वृत्ति में रहना है। जो शिवजी की स्थिति है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी बताते हैं कि जो शिवजी जिस स्थिति में स्थित हो गए थे वो स्थिति में हम भी हैं, बस हमारा ध्यान नहीं है। कैसे कि हम जब जागृत रहते हैं तो भी हम क्या कहते हैं कि मैं हूँ। हम जब स्वप्न देखते हैं तो क्या कहते हैं कि स्वप्न में कौन है? अरे मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न में मैं था, मैं स्वप्न में डर गया, मैं स्वप्न में यहाँ गया वहाँ गया। और जब सुसुप्ति में चले जाते हैं, गहरी नींद में, जहाँ ना स्वप्न है, ना जागृति है, ना बुद्धि है, ना अंतकरण है, कोई भी वृत्तियाँ नहीं, एकदम वहाँ पर भी हम कहते हैं कि हम बहुत चैन की नींद सोए थे। यदि हम नहीं होते तो कौन कहता ये कि हमें बहुत गाढ़ निद्रा आई थी। इन स्थितियों को यदि हम छोड़ते जाएंगे तो हम भी उसी स्थिति में स्थित है, परंतु हम उस स्थिति से छोड़कर इस बाहर स्थिति में स्वार्थ के लिए आते हैं। और इस प्रकार से भोलेनाथ अपने स्थिति में स्थित हो गए। पार्वती जी, अपना सती जी भी अब क्या करे, शिव जी तो ध्यान मगन हो गए। पार्वती जी, सती जी सुबह सुबह थाली लेकर आती है, शिव जी की पूजा करके चली जाती। और उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, कैलाश के ऊपर से सुंदर सुंदर विमान जाने लग गए। और विमान जाते हुए सती ने देखा कि इतने सुंदर विमान और इतनी सज धज कर देवियां कहाँ जा रही है। इतने देव सज धज कर कहाँ जा रहे हैं। और उसने विमानों को, एक विमान नहीं जा रहा है, अनेक विमान जा रहे हैं। उसने मन में सोचा कि चलो एक देवता कहीं किसी का निमंत्रण होगा, जा रहे होंगे। चंद्रमा जा रहे अपने 27 पत्नियों के साथ, सुंदर विमान है चंद्रमा का और सुंदर प्रकाश पड़ रहा है। और चंद्रमा के प्रकाश में उनकी जो पत्नियां हैं वो पत्नियां बैठी हुई है, सुंदर उनके आभूषण से चमक रहे हैं, सुंदर ऐसे बाल उन्होंने गूंथ रखे हैं। और बाल गूंथने के बाद में आभूषण उसमें फूल धारण किए। अपने इधर तो कम धारण करते हैं, साउथ में जाएंगे तो वो मोगरे के फूल होते हैं ना, उन फूलों का गजरा बनाकर वो सिर पर धारण करते हैं सुंदरता के लिए। तो ऐसे ऐसे सुंदर जब स्त्रियां सज धज कर जा रही है तो पार्वती ने देखा कि क्या बात है। इतने में उसके पास में एक उसकी सखी थी जया नाम की, और जया नाम की सखी को आवाज़ लगाया और आवाज़ लगाकर कहा कि बोले अरे इनको पूछो तो सही कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि खुद तो क्या पूछे, पास में दास दासी नौकर होते हैं, उनके द्वारा ही काम किया जाता है। इंद्र भी जा रहे, चंद्र भी जा रहे, अग्नि भी जा रहे, जितने भी तीर्थ कोटि देवी देवता है सब जा रहे, नदियाँ वगैरह जा रहे, सब जा रहे। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु भी लक्ष्मी के साथ विष्णु जाते हुए दिखाई दे रहे, और ब्रह्मा जी सावित्री के साथ जा रहे, सब जोड़े से जा रहे, सब सज धज के जा रहे। ऐसा जाना तो कभी कोई बड़ा उत्सव होता है, विवाह का उत्सव या कोई यज्ञादि उत्सव होता है तब लोग जाते हैं, और इतनी प्रसन्नता से जा रहे हैं। इतने में ऊपर से
शची अपने इंद्रायणी जा रही थी इंद्र के साथ में। तो उसको जया ने पूछा कि देवी कहाँ जा रहे हैं इतने सज धज के? तो देवी ने कहा कि आपको पता नहीं है? बड़ा ही आश्चर्य की बात है, आपको पता नहीं है। देखो कोई बात ऐसी हो जाती है ना परिवार में, और अड़ोसी पड़ोसी को पहले पता चले और अपने को नहीं चले तो पड़ोसी तुरंत अपनी मजा लेने लग जाते। अरे राम राम, तुम्हें पता नहीं है? अरे वाह, क्या चल रहा है? नहीं क्या हो? अरे तुम तो उनके खास हो और फिर भी तुम्हें पता नहीं है? अरे तू बता दो सही। अरे बताने में क्या जाता है, हम तो बताने देंगे, परंतु हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आपका और उनका संबंध इतना घनिष्ठ है, आपके इतना प्रेम है, आप उनके घर में जाते रहते हैं, उनको बुलाते हैं और आपको पता नहीं है। अरे राम, आपको पता नहीं है? ऐसे करके वो पूछते हैं। तो ऐसे इंद्रायणी बोल रही है, अरे आप तो उनकी पुत्री और आपको पता नहीं है? बड़ी आश्चर्य की बात है, क्या हमारी मजाक ले रहे? अरे आप तो हमेशा जाते, आपके घर की बात है, आपको तो पहले पता होगा, वो तो आप तो हमारी परीक्षा ले रहे। तो जया देवी ये सुन रही थी, पार्वती अपने सती जी भी सुन रहे थे। सती ने कहा कि अरे नहीं, हमको सही में पता नहीं है। इंद्रायणी बोलती रहने दो, आप तो सबसे लाड़की पुत्री हो और आपको पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका जन्म हुआ तो बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया था, आपका विवाह हुआ तो पूरे त्रिलोकी को दान दिया था, त्रिलोकी को उन्होंने खिलाया पिलाया बुलाया आनंदित किया, और आपको पता नहीं। अब सती बड़ी विचार कर रही कि बात क्या है, ये बता क्यों नहीं रही है? सती ने कहा कि तू बता देगी नहीं? फिर उसने कहा कि आपके पिताजी के वहाँ बड़ा यज्ञ है, यज्ञ का आयोजन है, आप जाओ, आपको निमंत्रण नहीं मिला, आप तो खास पुत्री होकर। और सती जी को फिर उसके सामने लज्जा आ गई, शर्म आ गई कि मेरे पिता ने मुझे सबको निमंत्रण दिया, मुझे निमंत्रण नहीं, क्या बात है? मुझे लगता है शिव जी के पास निमंत्रण आया होगा, मुझे ही पता नहीं है। चलो शिव जी को पूछती हूँ। शिव जी के पास गई है, शिव जी को पूछा, हे भोलेनाथ, हे मेरे आराध्य, हे मेरे पतिदेव, जाग जाओ, बड़ा संकट आया है। अब ये क्या संकट है? अब भोलेनाथ को आवाज लगाई, भोलेनाथ की समाधि खुली। पूछा, भोलेनाथ ने कहा, हे धर्मपत्नी, ये भामिनी क्या बात है, क्यों चिल्ला रही, क्या आफत आ गई? बोले आफत तो बहुत बड़ी आई है। बोले क्या कोई राक्षस आ गया है? बोले राक्षसों का भी राक्षस आ गया। बोले इतना बड़ा राक्षस और मुझे पता नहीं, कैसे? बोले अब आपको क्या पता है, आप तो अपने धुन में रहते, भजन में लगे रहते, संसार की भी तो खबर रखो। बोले संसार में क्या क्या हो रहा है। और इस प्रकार से पार्वती कह रही है अपने सती जी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि कुछ बोलोगी तो सही आगे, कि मैं कुछ कहूँ। फिर सती जी बोलती है कि मेरे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले ये देखो ना, कितने भर्र भर्र करते हुए विमान जा रहे, नई नई साड़ियाँ पहन के, नए नए वस्त्र पहन के, और अपने बालों में गजरे लगा लगा कर, और मुझे दिखा दिखा कर जा रही है। इनको जाने के लिए कहीं से रास्ता नहीं क्या, उधर से और जगह से नहीं जा सकते, पर मुझे दिखा दिखा कर जा रहे हैं कि तुम्हें तो बुलाया नहीं और हमको बुलाया है। देखो हमको बुलाया है, तुम उनकी पुत्री, लाडली पुत्री होकर बुलाया नहीं, इसलिए हमको चलना चाहिए। बोले उनको दिखाना चाहिए कि हम भी पीछे नहीं, हम भी कम नहीं। शंकर भगवान बोले कि देखो, जहाँ प्रेम से निमंत्रण नहीं होता, प्रेम से बुलाया नहीं जाता है, या जिनका अपमान करने के लिए ही यह आयोजन है, वहाँ अपने को नहीं जाना चाहिए। बोले क्या हुआ? फिर सूरी कथा सुनाई कि उस समय हम एक दक्ष के लिए सभा थी, सभा में गए, हम खड़े नहीं हुए तो उनको अपमान लगा, और फिर वहाँ छापा छापी हुई, और फिर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं तो अपने प्रभु का चिंतन कर रहा था। और इसलिए दक्ष ने अपने आप को नाराज की मन में बांध ली है, और उसको उस निमित्तों को लेकर मुझे अपमानित करने के लिए और यज्ञ का आयोजन किया, इसलिए अपने को नहीं जाना चाहिए। बोले नहीं नहीं, मेरे पिता है, वो क्यों अपमान करेंगे आपका? दामाद का कोई पिता ससुर अपमान करता है? और सती मान ही नहीं रही। शिव जी समझा रहे, सती मानती नहीं है। शिव जी ने कहा देखो कि वहाँ जाने में भलाई नहीं है।
फिर सती मन में सोचती, देखो एक बार मैंने विश्वास नहीं किया था तो इन्होंने मुझे त्याग दिया है, अब विश्वास नहीं करूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। थोड़ी आगे जाती है, सोचती है कि भोलेनाथ कह रहे वही ठीक है, आगे जाती है, फिर सोचती नहीं नहीं नहीं, मेरे पिता मेरा इतना लाड करते, मेरी इतनी चिंता करने वाले और इतना प्रेम करने वाले, और मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। हाँ, घर में बहुत काम होता है, एक आध बार भूल भी जाता है व्यक्ति समाचार देने में, तो इसलिए भूल गए होंगे। अपने को तो नहीं भूलना चाहिए कि आखिर है तो मेरे पिता है ना। मन में विचार करके वापस आती शिव जी के पास, बोलती शिव जी नहीं नहीं नहीं, पिताजी से भूल हुई होगी, कितना बड़ा यज्ञ है, कितना बड़ा आयोजन है, सबको निमंत्रण देना है, तो भूल गए होंगे काम के चिंतन में, काम की व्यस्तता में भूल जाता है व्यक्ति। शिव जी समझाते हैं कि नहीं, जानबूझकर किया है। बोले जानबूझकर करो चाहे कुछ भी करो, पिता के और गुरु के घर जाने में कोई ये नहीं होता है, इसलिए मैं तो जाना चाहती हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। शिव जी ने कहा कि देखो मेरा तो विचार नहीं है और आपका जाने का विचार है, और आप ज़्यादा ही आग्रह कर रही है तो फिर आप पधार सकती है। शिव जी मन में जानते ही है कि ये तो लीला है, ये तो होनी ही है, ये तो किसी की रोकने से रुकने वाली नहीं है। और फिर सती जी का जाने लगी, कुछ दूर तक गई। शिव जी ने सोचा अरे खाली अकेली जा रही, पैदल जा रही है तो इसका वैसे ही अपमान होने वाला है, और कोई साथ में नहीं जाएगा तो वहाँ का अपमान यहाँ का अपमान ये सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए इसको साथ में किसी को भेज दे। तो नंदी आगे को बुलाकर और अनेक लोगों को बुलाकर सती जी को साथ में भेज दिया, और सती जी फिर चली गई है। वहाँ देखा जाने के बाद में कि अपनी बहनें तो बड़ी मुस्कुराती हुई दिखाई दी, और माता ने बड़ा स्वागत किया है, परंतु पिता की तरफ पिता को प्रणाम किया और पिता ने मुंह फेर लिया, क्योंकि वो कार्यक्रम इसीलिए था। और फिर सती समझ गई, सती के मन में बड़ा क्रोध आया कि इन्होंने मेरा अपमान किया। फिर भी सती उस क्रोध को पी गई, पिता को क्षमा कर दिया कि चलो पिताजी है, कोई बात नहीं। पिताजी तो आदर भी कर सकते हैं, सम्मान भी कर सकते हैं, अपराध भी कर सकते हैं। पिताजी चाहे तो एक आधी थप्पड़ मार सकते हैं, पिताजी का अधिकार है, क्योंकि हम छोटे हैं, तो इसलिए कोई बात नहीं, पिताजी आज नाराज है कल राजी हो जाएंगे। इसलिए उसने पिताजी को क्षमा करके और फिर बहनों के साथ बातें वगैरह करने लगी। बातें करने के बाद में फिर आगे सोचा, बहनों ने कहा कि अरे चलो चलो यज्ञ मंडप में चलते, देखो कितनी बड़ी व्यवस्था की है पिताजी ने, कितने लोग आए हैं, किन किन को बुलाया है, कौन कौन बैठे हैं, कैसे कैसे पंडित है, देखो तो सही तुम भी, सबका दर्शन करो। और सती वहाँ गई, और वहाँ जाने के बाद में सबको अलग अलग स्थान दिए हैं, सबके अलग अलग भाग दिए हुए हैं, परंतु अपने पति का भाग नहीं। पतिव्रता स्त्री होती है, वह सब अपमान सहन कर सकती है, परंतु अपना पति का अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकती है। और उसने खूब अपने दक्ष पिता को खूब झाड़ा है, खूब डांटा है, और डांटने के बाद में सती ने विचार किया कि मैं जैसी शिव जी के पास लौटूंगी तो वो कहेंगे आओ आओ दाक्षायणी, दक्ष की बड़ी प्यारी पुत्री आओ, तो दक्ष का नाम लगेगा, और दक्ष ने मेरे पति का अपमान किया है, अब कैसे जाऊं इस मुंह लेकर, ऐसा मुंह लेकर तो मैं जा नहीं सकती। फिर क्या करूं, मैं तो जिस पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, और ऐसे पिता के द्वारा मुझे जो शरीर मिला है वो मैं नहीं रखूंगी। और वही बैठकर योगाग्नि के माध्यम से शरीर में भस्म करके आग लगाकर भस्म कर दिया है। शरीर के अंदर अग्नि है, अग्नि है तभी तो भोजन पचता है, उसी अग्नि को प्रज्वलित किया है। कभी कभी शरीर के अंदर प्रतिकूल कीटाणु चले जाते हैं तो शरीर में बुखार आ जाता है, बुखार आता है मतलब वो अग्नि प्रज्वलित होता है, और प्रज्वलित होकर उन कीटाणु को मारता है। तो वही अग्नि को उसने प्रज्वलित किया, इतना प्रज्वलित किया कि पूरा शरीर भस्म हो गया। इसलिए डॉक्टर लोग चिंता करते हैं, 2 या 3 के ऊपर पारा चढ़ने लगता है तुरंत इलाज करने लगते हैं, कहीं शरीर भस्म ना हो जाए, प्राण निकल ना जाए। और उसके बाद में हाहाकार हो गया, और फिर शिव जी को समाचार मिला। समाचार मिलने के बाद में फिर शिव जी ने जटा उखाड़कर जमीन पर पटक के
एक गण तैयार हुआ, पैदा हुआ है। आज उस गण ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु क्या आज्ञा है? कि बोले जाओ दक्ष का यज्ञ भस्म कर दो। कथा बड़ी विस्तृत है, समय के अभाव में थोड़ा शॉर्ट में ले लेते हैं। और उसके बाद में फिर वीरभद्र को आज्ञा दी कि जाओ दक्ष का सिर उड़ा दो, जिसने जिसने जो अपराध किया सबको मारो। और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है, यहाँ तक कि विष्णु को भी पराजित कर दिया, ब्रह्मा को पराजित कर दिया, सबको पराजित करके दक्ष का पकड़कर उसने तलवार से उसका धड़ उतार दिया है, सिर उतार दिया। और जो यज्ञ चल रहा था उसी यज्ञ में उसका सिर डाल दिया है। सिर डालने के बाद में वो जल गया है और उसके बाद में फिर वो अपने कैलाश में चला गया। उसके बाद में भगवान विष्णु ब्रह्मादि देवता मिलकर भगवान भोलेनाथ के पास चले जाते हैं। तो भोलेनाथ के पास के जाने वाले क्या देखते हैं, भोलेनाथ तो औदुंबर के नीचे बैठे हैं और सुंदर समाधि लगाए हुए हैं और समाधि लगकर अपने प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। सब देव जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ की स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद में भोलेनाथ आंखें खोलते हैं। आंखें खोलने के बाद पूछा जाता है क्या, कैसे आना हुआ? अरे कैसे क्या आना हुआ? आपकी स्त्री मर गई, उधर दक्ष का पूरा संहार हो गया, इतने देवी देवताओं को आपके गण ने मार दिया और आप बड़े भोले भाले बनकर पूछ रहे कि क्या हुआ, कैसे आना हुआ? देखो हमारे भोलेनाथ कितने, खुद की पत्नी मर गई है, दक्ष ससुर जी को भी मार दिया है, देवी देवताओं को घायल कर दिया, फिर भी बोलते क्या हुआ? सब सूचना मिली। बोले भगवान भोलेनाथ आप ऐसा मत करो, कृपा करो, दक्ष के यज्ञ में चलो, यज्ञ पूरा करो, आपके बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। और फिर भोलेनाथ ने दक्ष को क्षमा कर दिया, दक्ष के पास चले गए। और जाने के बाद में विष्णु भगवान ने कहा दक्ष मेरा भक्त है, मैं आपका भक्त हूं और भक्त के वश में भगवान रहते ही है, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करो कि इस यज्ञ को पूरा करके दक्ष को पुनर्जीवित कर दो, वरना ये सृष्टि चलेगी नहीं। भोलेनाथ तो भोले ही ठहरे, ऑर्डर दानी, जैसा भक्त के वैसे करने वाले। भक्त ने कहा कि ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। भोलेनाथ बोले तथास्तु, ऐसे तो हमारे भोलेनाथ है। और फिर कहा कि इसको सिर पर बकरे का सिर लगा दो। और उसके बाद में वीरभद्र को कहा कि जाओ एक बकरे का सिर ले आओ। बड़ा मैं कर रहा था ये, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं प्रजापति हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया और मैं ऐसा करूँगा। शिव जी क्या है मेरे सामने, किसी को गिनता नहीं था, मैं करता है, वो अगली जन्म में बकरा बनता है। बोलो राम जी महाराज की। तो इस प्रकार से दक्ष का यज्ञ पूरा हो गया। दक्ष ने बड़ी स्तुति की। अब आगे नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को प्रार्थना करते हैं कि आगे का चरित्र क्या है। सती तो भस्म होगी, परंतु हमने सुना है कि सती ने दूसरी जगह जन्म लिया है। अब कैसे जन्म लिया है और कहाँ जन्म लिया है और फिर भोलेनाथ का कैसा विवाह हुआ है, वो कथा हमको सुनाओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे वत्स, आज का समय तो पूरा हो गया, अब ये कथा है अपने कल श्रवण करेंगे। आज के जो वाक पुष्प है वो भगवान विश्वनाथ के चरणों में अर्पित करते हुए थोड़ी देर अब श्रवण किया है हमने। अब हमको क्या करना है? नाम स्मरण करना है, कीर्तन करना है। राम 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 राम।